तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूथ विन इंडिया। तो दोस्तों, आज हम जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं ऐसा ऑटो के साथ में। तो हमारे साथ में हमारे भैया जी बैठे हुए हैं। भैया जी राधे राधे। भैया राधे राधे। हाँ, तो भैया जी आप थोड़ा परिचय दीजिए अपने देश की जनता को, पहले अपने बारे में आप बताइए। मेरा नाम ईश विनायक है जी। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ 3rd ईयर जी भोपाल से। जी आज भैया के साथ मिलने का सौभाग्य मिला, श्री कृष्ण ने मिलवा दिया जी। ये सब राधा रानी की कृपा है भैया, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। राधा रानी की कृपा से ही आज हमारी आपकी मुलाकात हुई है। बिल्कुल। तो भैया आप इंजीनियरिंग मतलब किस फील्ड से कर रहे हैं? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। हाँ जी। ऐसा आईटी सेक्टर भी इसी में आता है हमारे जी, ख्याल जी, से, जी, है ना। जी। ओके, तो कैसे मतलब आपका आज मन किया कि आप मतलब इस्कॉन टेम्पल चले, राधा रानी के शरण में कैसे आना हुआ आपका कुछ? भैया असल में राधा रानी एंड कृष्ण जी ये सब मैं भगवान पे कुछ समय पहले तक मानता ही नहीं था। जी फिर ऐसा बोला जाता है कि हर किसी इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय जरूर आता है, जी चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, जब उसके मन से एक रोते हुए निकलती है और वो कहता है कि अगर दुनिया में कोई भगवान है तो मुझे बचा दे। बिल्कुल। सौभाग्यवश मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अच्छा, आपके साथ में कुछ मतलब ऐसा घटित हुआ है? जी। क्या घटित हुआ, कुछ बताइए ऐसे। सर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे अपने तक रख सकता हूँ। नहीं नहीं, सही है। तब भी देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना देश में, मतलब अपने यहाँ मतलब पूरे वर्ल्ड में भी आप कह सकते हो जी। कि जो इन सब चीजों को नहीं मानता जी। कि आखिरकार भगवान है भी नहीं है, वो उनके बीच में आप बिल्कुल यंग लग रहे हो देखने में। आप अभी इंजीनियर हो, जी। सबसे बड़ी बात आईटी फील्ड के सेक्टर के हो, जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं मानते इन सब चीजों को। जी। तो मतलब कैसे मतलब आप आकर्षित हुए इधर की ओर? मैं कहना ये चाहूंगा कि हर एक इंसान के पास मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो उसका सब कुछ होता है। किसी इंसान के लिए वो उसका परिवार हो सकता है, किसी इंसान के लिए वो पैसा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जी। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उस क्षण में मेरे को लगा कि मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया गया। बिल्कुल। हर किसी के लिए उसका वो एक होता है ना कि मेरा सब कुछ ये है, मेरा एवरीथिंग ये है। तो मेरे लिए जो मेरा सब कुछ था, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए छीन लिया गया था। लेकिन मुझे जितना पता था उससे कहीं ज्यादा प्लानिंग उनकी थी। मैं खुश मिजाज मानता हूँ अपने आप को कि मेरे साथ वो घटना घटी कि आज की तारीख में मैं उसको बदलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मुझे वो मिल गया, राधा रानी मिल गई। राधा रानी मिली। बिल्कुल। नहीं, आपने बताया कि आपके मित्र लोग भी हैं जो मतलब कि इधर की ओर आकर मतलब काफी वो हुए। मेरे एक स्कूल के मित्र हैं जी। वो वृंदावन में ही एक आश्रम में वो भी कॉलेज जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से अभी के लिए ये मान ली है कि श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में ही उनको रहना है। जी। तो मुझे श्री कृष्ण के सौभाग्य से ये अवसर प्राप्त हुआ था कि मैं उधर जाके उस आश्रम में रहूं, थोड़ा बहुत सीखूं, कीर्तन करूं। अच्छा। तो वहां जाके मेरे को ये समझ में आया कि सांसारिक दुनिया और उस चार दीवारी के अंदर बहुत अंतर है। बिल्कुल। मतलब वहाँ बाहर की बातों को अंदर आने ही नहीं देते हैं। बिल्कुल। वो अपना खाना अंदर खुद बनाते हैं, जी। उगाते हैं, बातें सारी कुछ भी उनकी हो, सांसारिक जीवन की कोई बात वहाँ होएगी। बिल्कुल। तो मेरे को वहां जाके बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना लाइफ चेंजिंग बात पता चली कि आप अगर भगवान को रो के याद करोगे तो भगवान भी आपको रो के गले लगाएंगे। बिल्कुल, ये बात आपने ऐसी बात बोली है कि मतलब बिल्कुल दिल को छू जाने वाली। मतलब आप कभी भी ईश्वर को, आपका कहने मतलब ये हुआ कि ईश्वर को कभी भी आप मन से याद करोगे जी। तो वो आपको किसी न किसी रूप में आपकी हेल्पिंग करेगा, ये आपके साथ रहेगा। जी। अच्छा, कोई जरूरी है कि मतलब कि हम स्नान करके ही मंदिर के अंदर दर्शन करने जाएं, ऐसा भी कुछ? विकास जी मेरे को ये जितना मालूम पड़ा जी कि अगर आप भगवान को याद करते हो जी तो तन की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि ज्यादा जरूरी है। जी, तन से ज्यादा मन की शुद्धि होना ज्यादा जरूरी जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत लोग होते हैं, मैंने देखा भी है जी कि वो पूजा पाठ तो करेंगे। जी मैं अपने पिताजी की एक बात बहुत अच्छी बताना चाहूंगा। जी जी। कानपुर में एक बहुत फेमस जगह है लैंडमार्क करके। हाँ सर, ये बहुत फेमस जगह है, लैंडमार्क होटल है। जी। ज्यादातर जो खिलाड़ी जहाँ पे कानपुर जब खेलने आते हैं तो वहीं पे ठहरते हैं। मैं राइट ना सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये क्रिकेट के जितने भी हो गए सब वहीं ठहरे। जी। सर आगे क्या आप बताना चाह रहे थे? मेरे पिताश्री ने एक बार मेरे को बोला था जी कि
जितने भी लोग आज के युग में भगवान को फॉलो करते हैं, आधे से ज्यादा लोग डर के फॉलो करते हैं, मन से नहीं, भय से। जी। तो मेरे पिताजी ने मेरे को ये चीज बोली कि अगर मान लो कि अखबार में आ जाए कि कल भगवान साक्षात लैंडमार्क के 302 कमरे में सबको दर्शन देंगे, तो कमरे के बाहर तक लाइन लग जाएगी कि भगवान है अंदर, कमरे के अंदर कोई नहीं जाएगा। कमरे के अंदर कोई नहीं जाएगा, लाइन लग जाएगी। लाइन लग जाएगी, क्योंकि सबको मन से पता है कि मैंने क्या क्या कर्म किया। बिल्कुल। वो रजिस्टर जब खोला जाता है ना, सब मन से दूर से तो देख लेंगे जी, सामने फेस करने की शक्ति किसी में नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि मेरे फिर कच्चे चिट्टे खुलने हैं, ये सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने बताया, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर लोगों मतलब आपका कहने मतलब ये भी हो रहा है कि लोग जो हैं वो अपने मतलब कि काम की वजह से वहां पे जाएंगे जी, मिलने के लिए, स्वार्थ जिसमें, लेकिन अगर एक निश्चल स्वभाव हो, निश्चल मन हो, अगर उससे आप कहो तो फिर आदमी मतलब अपने आप को, बहुत ही कम आदमी ऐसे होंगे जो ऐसा पाएगा जी, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये बात है सर। तो सर जैसे आप आईटी सेक्टर में हैं जी, तो कभी ऐसा भी कोई घटना घटी आपके साथ में कि जहाँ पे आपने मतलब ईश्वर का नाम लिया हो, राधा रानी का नाम लिया हो और आपके साथ मतलब जो घटना घटित हुई हो, ऐसा कुछ? जी, मैं आपको एक बात ही बताता हूँ जी। मैं वृंदावन जिस दौरान गया था जी, मैं कानपुर शहर में रहता हूँ जी। वृंदावन जाने का मेरा रास्ता ये था, एक जगह है हाथरस करके जी। या तो आप वृंदावन, कानपुर से वृंदावन जाने के कई तरीके हैं, उनमें से एक है कि आप या तो मथुरा तक ट्रेन ले लीजिए, फिर आप मथुरा से वृंदावन जाइए। मेरे को जो ट्रेन जिस समय मिल रही थी वो मेरे को टाइम सूट नहीं हो रहा था, तो मैं हाथरस तक गया गोमती एक्सप्रेस से, और फिर हाथरस से मथुरा मैंने बस ली जी, और मथुरा से वृंदावन में ऑटो से। वापसी का भी मेरा यही था कि मैं मथुरा तक आऊंगा वृंदावन से जी, मथुरा से हाथरस तक जाऊंगा बस से, और हाथरस से कानपुर लौटूंगा ट्रेन से जी। जब मैं वृंदावन से निकला तो मैं लेट हो चुका था बहुत। अच्छा। मैं करीबन 11 बजे निकला था जी, मेरी ट्रेन थी 3:30 बजे के आसपास जी, और 3.5-3 घंटे लग जाते हैं बस से, बस मथुरा से हाथरस पहुंचने। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से लग जाएंगे। अब बाय चांस ये हुआ कि मैं निकला ही लेट हूँ। मैंने जो बस बुक कराई थी जी, ऐप से एक मैंने बुक कराई थी, मुझे पता तक नहीं चला कि जब मैंने बुक कराई उसमें बस लिख के आया कि एक बोर्डिंग पॉइंट लिख के आता है, एक ड्रॉप पॉइंट लिख के आता है कि आपको कहाँ से चढ़ना है, कहाँ से उतरना है। बिल्कुल। उसमें बस शहर का नाम लिखा हुआ था कि मेरे को मथुरा पे चढ़ना है, हाथरस पे उतरना है। बिल्कुल। अब मैं पूरे इतने बड़े मथुरा में कहाँ ढूंढूं? बिल्कुल सही बात सर। वो पैसे गए तो गए, मैंने बस भगवान का नाम लिया कि आपकी इच्छा ये थी कि पैसे जाएं, मैं ठीक है स्वीकार करता हूँ, मेरे को कोई क्रोध नहीं है, कुछ नहीं है, मैं स्वीकार कर लूंगा। मेरे को अपने आप भगवान की कृपा से कोई इंसान ऑटो में ही मिल गए जो हाथरस ही जा रहे थे। हाँ। मथुरा से ही। मतलब मथुरा से ऑटो मिल गई आपको डायरेक्ट? नहीं, मैं जिस बस स्टैंड पे जा रहा था जी जी, उसी ऑटो में मेरे को एक और अंकल मिल गए जिन्होंने मथुरा से हाथरस बस से जाना। अच्छा, बिल्कुल। तो एक सहारा मिल गया मेरे को एक हाँ, पे, वरना एक समय पे भय आने लग गया था मेरे को कि अब मैं क्या करूंगा, ट्रेन छूट जाएगी। बिल्कुल, जिसको मालूम नहीं उस जगह का तो उसको तो डर लगेगा कैसे जाना है, क्या करना है। बिल्कुल। फिर सर वो अंकल मेरे को मिले, वो पूरा समय मेरे साथ बस, हम लोग जिस समय बस स्टेशन उतरे जी ऑटो से जी, आखिरी बस हाथरस के लिए उसी समय निकल रही थी, वो निकल रही थी, हम लोग दौड़ते दौड़ते चढ़ गए। बताइए, राधा रानी कृपा। राधा रानी कृपा। मतलब अब सर एक और चीज, हाँ, बस भी लेट हो रही है जाम की वजह से जी, बस 2 घंटा लेट हो गई। अंकल मेरे को हर बार 10-10 मिनट में टाइम पूछते जा रहे हैं कि तुम्हारी ट्रेन कहाँ है जी। कृपा भगवान की, हाँ जी, कृपा भगवान की ऐसी रही जी, वो ट्रेन भी 4 घंटा लेट हो गई। जय बोले, जय राधा रानी। बिल्कुल। तो मैंने ये चीज समझी जी कि जो मेरे मित्र ने भी वृंदावन में मेरे को कहा था जी कि जब तुम उनसे मिलने आए हो हाँ, तो सारी अपनी दिक्कतें भी उन पे छोड़ दो कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, अब मुझे नहीं पता, आप ही पहुंचाओगे मेरे को घर। वो विश्वास रख दो उन पे, वो अपने आप कर देंगे।
उनके ऊपर जो विश्वास आप अगर छोड़ देते हो, जी। आपने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया, जी। तो ये कृपा बनती है। जी बिल्कुल। ये बात तो मैं भी जानने की कोशिश करता हूँ सर। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बताया कि ये सब चीजें मतलब कि अगर आप पूरी तरीके से आप उनके विश्वास करते हो राधा रानी पे, जी। और आप सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हो, जी। वाकई में ये ऐसी घटनाएं बहुत सी घटित हुई हैं। जी। और एक तरीके से हम तो यही कहेंगे कि लोगों को ये मानना चाहिए, जी। और जो मानते हैं बहुत अच्छी बात है, जी। क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान जो होता है बिना गुरु के नहीं पाया जा सकता। जी। कभी भी कठिनाइयां, कभी भी समस्याएं हो तो वो आदमी तो जरूर मतलब सामना करता है, जी। लेकिन जब तक ईश्वरीय कृपा नहीं होती है, जी। उसका सामना आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं। तो सर जैसे आप अभी कानपुर टहलने आए इस्कॉन टेम्पल में, जी। तो कैसे क्या लगा इस्कॉन टेम्पल में घूमने में, क्या आनंद लगा, कैसे? सबसे पहली बात बताऊं तो सर आज जन्मदिन है मेरा, तो बहुत बहुत बधाई। जी। थैंक यू सर। तो मैंने सोचा था कि आज शुरुआत कृष्ण जी के दर्शन के साथ ही की जाए। जी। वहां पे पहुंच के मेरे को ये बताया गया है कि आपको कभी भी कोई दिक्कत हो ना, जी। तो भगवान के अलावा किसी के सामने रोना मत कभी। बेशक, बिल्कुल। आज अगर मेरे से कोई पूछता है ना कि तुम आखिरी बार कब रोए थे, हाँ, तो मेरे को बोलते हुए झिझकता नहीं होती है कि मैं हर दिन रोता हूँ, बिल्कुल। मतलब आप लेकिन भगवान ये को याद करके सिर्फ। बिल्कुल भगवान को याद करके हर दिन रोना होता है। हाँ? आंसू हर दिन गिरते हैं, भगवान को याद करके सिर्फ प्यार में आंसू। सिर्फ प्यार। बिल्कुल। तो सर और कुछ आप बताना चाहेंगे, जैसे लाइफ चेंजिंग के बारे में, लोगों जो नवयुवक हैं, आपकी जो उम्र के लोग हैं, जी। उनके बारे में क्या आप संदेश देना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर मैं कहना तो ये चाहूंगा कि मेरे कुछ युवक ऐसे भी दोस्त हैं जो बिल्कुल सांसारिक दुनिया में ग्रस्त हैं। जी। मैं कभी कभार उनको भी बोलता हूँ कि मांस मत खाओ, सिगरेट ना पियो, अल्कोहल कंजम्पशन ना करो। जी। जो मानता है उसकी अपनी कृपा है, जो नहीं मानता है अगर भगवान को दंड देना होगा तो वो उन्हें दे देंगे। मेरा तो सिंपल सा ये मानना है। बाकी अगर मुझे लगता है कि मेरे कुछ कहने से जी। कोई ये चीज नहीं करता है, जी। कुछ हद तक ऐसा हुआ है कि नॉनवेज खिलवाना थोड़ा सा एक मेरे मित्र को मैंने थोड़ा कम करवाया है। अच्छा। अब उसे लगता है कि अब वो कहता है कि वो भक्ति की वजह से उसने नहीं किया, वो उसने वैसे ही उसका मन नहीं किया, तो अब वो जिस भी कारण से उसका अपने मन में सोचता रहे। हाँ, लेकिन आपने एक, मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान ने मेरे थ्रू मुझे माध्यम बना के बिल्कुल कुछ अच्छा काम अगर करवा दिया तो ये काम मैं उनको समर्पित कर। बिल्कुल कुछ सार्थक प्रयास आपने किया जिसके माध्यम से वो किसी को भी माने, वो बात की बात है, लेकिन एक आपने उसको एक अच्छे मार्ग में चलने के लिए प्रेरित किया आपने। नहीं तो जैसे सर कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे अगर हमने ये नहीं खाया, मुर्गा नहीं खाया, अंडा नहीं खाया, तो ये बहुत सारे हो जाएंगे। तो मतलब ये एक तर्क ऐसा लोग देते हैं कि कहते हैं कि नहीं खाया तो बहुत सारे हो जाएंगे। क्या सर कौवा आदमी खाता है क्या? हा? आदमी अगर कौवा खाता हो तो बताए। नहीं खाता ना? बिल्कुल नहीं। तो क्या कौवे खूब सारे हो गए क्या? नहीं हुए ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये समझ में नहीं आता कि उनका तर्क ये किस ओर जा रहा है। मतलब तो दोस्तों, अगर आपने भी कुछ इस वीडियो से सीख ली हो या आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। और कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे लोगों का इंटरव्यू ले सकूं अपने इस चैनल पे और आप तक अच्छे से अच्छी बातें पहुंचा सकूं। तो चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए।